दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्लास 9th के टॉपिक को कवर करने वाले हैं, पॉपुलेशन। तो दो दो पार्ट में ये वीडियो बनाऊंगा। एक में छोटे छोटे क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, एमसीक्यू टाइप्स, और कुछ एक शॉर्ट आंसर, और एक जो दूसरा पार्ट बनाऊंगा उसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे सारे। ये स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड अस विद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। तो इसके लिए जो जनसंख्या का जो विवरण मिलता है वो जनगणना विभाग देती है, सेंसस ऑफ इंडिया। आपको पता है कि जनगणना जो होती है वो 10 सालों में होती है, और भारत में सबसे पहली बार जो ऑफिशियल जनगणना हुई थी वो 1871 में। स्टेट द पोजीशन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन साइज। तो जनसंख्या के हिसाब से देखें तो भारत जो है 7वां देश है, एरिया वाइज सॉरी दूसरा देश है, और एरिया वाइज देखें तो 7वां कंट्री है। और अभी जो हमारा प्रिडिक्शन है एक्सपर्ट्स का, वो ये कहना है कि विद इन 2 से 3 इयर्स में हम लोग चाइना से ज्यादा पॉपुलेटेड हो जाएंगे। स्टेट द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। बोलता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो 1210.2 मिलियन। स्टेट द टोटल परसेंटेज विच इंडिया अकाउंट्स टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर विश्व की जनसंख्या को 100% माने तो भारत की जनसंख्या जो है वो 16.7% है, 16.7%। हाउ इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैलकुलेटेड। तो जो डेंसिटी है पॉपुलेशन का, वो निकालने का तरीका क्या है कि जितने लोग रह रहे हैं और जितना एरिया अवेलेबल है, तो नंबर ऑफ पीपल को एरिया से डिवाइड कर दीजिए तो पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाएगा। तो देखो, जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो है यूपी का अभी एट प्रेजेंट। एरिया वाइज जो सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया में वो है राजस्थान। लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से बात करें तो वेस्ट बंगाल। Why do some states in India have sparse population? बोलता है कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर छिटपुट कम जनसंख्या है। तो जनसंख्या कम होने का क्या रीजन है, तो बहुत सारा रीजन है। सबसे पहले तो वहां का टेरिन अच्छा नहीं है, और अनफेवरेबल कंडीशन है। वेदर जो है वो या तो बहुत ज्यादा ठंड है या बहुत ज्यादा गर्म है, या पानी की शॉर्टेज है, ठीक है, और मीन्स ऑफ लाइवलीहुड भी नहीं है। तो ये सारे रीजन की वजह से जनसंख्या जो है वो कम है। जो प्लेन्स है दे आर डेंसली पॉपुलेटेड। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है मौसम अच्छा है, पानी की सुविधा है, रोड्स हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो ये सारी चीजों की वजह से जो प्लेन्स हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड है। Why do northern plains and Kerala have very high density of population? Northern plains and Kerala have a very high density of population because of flat plains with fertile soils and abundant rainfall. तो नॉर्दर्न प्लेन और केरल में जनसंख्या ज्यादा होने का रीजन क्या है कि आपको समतल मैदान है, मिट्टी जो है उपजाऊ है, और अच्छी खासी वर्षा हो जाती है, जिससे आप कई सारी फसलों को उगा सकते हैं और एग्रीकल्चर एंड अदर अलाइड एक्टिविटीज कर सकते हैं। व्हाट डज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मीन। तो ग्रोथ जो निकालना है तो ये देखना है कि भैया कितना चेंज हुआ है ना। बेसिकली जो बर्थ रेट और डेथ रेट का डिफरेंस, इससे ग्रोथ रेट आता है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन refers to the change in the number of inhabitants of a country during a specific period of time। तो किसी भी देश में रहने वाले जो निवासी हैं, तो उनकी संख्या में क्या वृद्धि या कमी या क्या चेंज आया एक दिए हुए समय में, ठीक है, 10 साल, 5 साल, 1 साल, जो जितना टाइम में आप कैलकुलेट करना चाहते हो, तो वो आपको ग्रोथ देगा। हाउ इज बर्थ रेट कैलकुलेटेड। तो अगर 1000 जनसंख्या है तो उसमें कितने बर्थ हुए, उसको बोलेंगे बर्थ रेट। बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, है ना। प्रति व्यक्ति 1000 व्यक्ति प्रति वर्ष जो जन्म की दर है उसको बर्थ रेट कहते हैं, जन्म दर हुआ। हाउ इज डेथ रेट काउंटेड। तो डेथ रेट का भी उतना ही है, वही तरीका है। डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। 1000 व्यक्ति में कितने लोगों की मृत्यु हो रही है एक वर्ष के दौरान।
इन विच कैटेगरी आर चिल्ड्रन बिलो 15 काउंटेड? जो 15 ईयर से कम के बच्चे हैं उनको आप किस कैटेगरी में रखोगे? तो बेसिकली चिल्ड्रन आर इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव, ये बच्चे जो है वो आर्थिक रूप से उत्पादक नहीं है, एंड नीड टू बी प्रोवाइडेड विद फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर, और इनके लिए आपको भोजन, वस्त्र, शिक्षा, दवाइयों की सुविधा, ठीक है, ये सारी चीजों की व्यवस्था करनी होती है, और इसलिए दे आर काउंटेड एज डिपेंडेंट पॉपुलेशन, और इसलिए इन्हें निर्भर जनसंख्या कहते हैं। ये किसी न किसी व्यक्ति पर निर्भर करते हैं, साधारणतः अपने माता पिता या अभिभावक पर निर्भर करते हैं। व्हाट इज द एज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इज इन इंडिया? तो वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो है 15 से 59। जो ये है कि चाइल्ड लेबर आप नहीं करवा सकते, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री में या हजार्डस वर्क में आप नहीं रख सकते हैं, और 60 के बाद तो रिटायर ही कर देते हैं गवर्नमेंट में भी। तो यही है। वैसे गवर्नमेंट जॉब जो है उसमें फॉर्म की जो वैकेंसी आती है तो वो 18 साल से नीचे की वैकेंसी नहीं होती है। इन विच 3 टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड? तो ऑक्यूपेशन जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी है, सेकेंडरी और टर्शियरी है। प्राइमरी में क्या क्या आता है आपको मालूम है कि जमीन से जुड़ी हुई गतिविधियां, मछली मारना, खेती करना, अ, खदान से कुछ सामान निकालना, जंगल से लकड़ियां ले आना, ठीक है, ये सारा प्राइमरी है। सेकेंडरी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहलाता है, और टर्शरी जिसमें आप गन्ने से गुड़ बना रहे हो, चीनी बना रहे हो, या कॉटन से आप कपड़ा बना रहे हो। और टर्शरी सेक्टर जो है, तृतीय क्षेत्र, वो क्या होता है, तो वो प्राइमरी और सेकेंडरी को मदद करता है। उसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, मार्केट रिसर्च, ऐसी सारी चीजें आती हैं। बोलता है एनपीपी का फुल फॉर्म बताइए। तो एनपीपी जो है वो क्या है? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय जनगणना नीति, जनसंख्या नीति। As per the 2011 census, which state has the least density of population? बोलता है 2011 की जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा था? तो अरुणाचल प्रदेश जो है उसमें वहाँ का घनत्व जो है सबसे कम था, और 17% पर स्क्वायर किलोमीटर। अभी 2021 में जनगणना होना था, लेकिन कोविड की वजह से हुआ नहीं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट कर रही है, तो उसका जब सारा पब्लिश होगा तो फिर नए रुझान आएंगे। तो अभी जहाँ कहीं भी है इंफॉर्मेशन, तो वो 2011 के सेंसस के ही भी यहाँ पे आपको मिलेगा पढ़ने को। ऑलमोस्ट 50% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव इन 5 स्टेट्स, नेम देम। बोलता है कि भारत की जनसंख्या का 50% हिस्सा जो है वो 5 राज्यों में रहती है, जबकि आपको मालूम है राज्यों की संख्या कितनी है? 29 है, और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और संख्या भी मालूम है आपको। तो जो भारत की 50% जनसंख्या है वो 5 राज्यों में रहती है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये वो मुख्य 5 राज्य हैं। व्हाट इज सेक्स रेशियो? ठीक है, तो कि पर्टिकुलर इलाके में 1000 फीमेल्स और मेल्स का क्या रेशियो है, ठीक है, कि कितनी महिलाएं या स्त्रियां उपलब्ध हैं 1000 मेल्स के लिए। तो ये है। विच स्टेट इन इंडिया हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया? भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पे साक्षरता की दर सबसे न्यूनतम है ना? तो आप, मैं नाम नहीं लूंगा, देख लो खुद से आंसर। और सबसे ज्यादा जो है वो है केरला में। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।